बात करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और हार्ट साउंड्स। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट देते हैं। As you know, heart is a hollow muscular organs that pumps blood as well as sucks blood. Means ये ब्लड को पंप भी करता है और सकिंग का मतलब यहाँ पर होता है इट रिसीव्स द ब्लड। ठीक है। और ये हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, नेमली राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एट्रिया को हम रिसीविंग चेंबर्स भी कहते हैं। एट्रिया को हम रिसीविंग चेंबर्स भी कहते हैं और वेंट्रिकल्स को हम पंपिंग चेंबर्स कहते हैं। एट्रिया तो हमारे में है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को हम प्लूरल में हम इसको एट्रिया कहते हैं और वेंट्रिकल्स को प्लूरल फॉर्म में हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, these are the receiving chambers, means they receive the blood in them, and whereas the ventricles are pumping chambers, they pump out the blood to the different parts of the body. तो इसको समझने से पहले हम कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट, ठीक है। मॉडल जो है आपके पास हार्ट का है, ठीक है। इसमें 4 चेंबर्स दर्शाया गया है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये जो देख रहे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों ग्रेट वेन से राइट एट्रियम जो है ब्लड रिसीव करता है। कौन सा ब्लड रिसीव करता है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आफ्टर रिसीविंग the blood then goes to the right ventricle through the tricuspid valve. You can see here the tricuspid valve, means the blood जो है right atrium से right ventricle में किसके थ्रू जाता है? tricuspid valve के थ्रू, ठीक है। राइट वेंट्रिकल तब जो है ब्लड पंप करता है लंग्स में। क्यों पंप करता है भाई? ऑक्सीजनेशन। हमको ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है तो ब्लड को ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है भाई? लंग्स में। तो ये किसके थ्रू जाता है? राइट वेंट्रिकल्स पंप करता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी है एक्सेप्शन है। आर्टरी ऐसे तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन, इज द ओनली आर्टरी that carries the deoxygenated blood. अब जब ब्लड जो लंग्स में पहुंच गया वहाँ पर क्या होता है भाई? ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। The blood is then oxygenated and from the lungs it again returns back to heart. From the lungs, after it is oxygenated, it again returns back to the heart through the pulmonary veins. Through the पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे आप पल्मोनरी वेन्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है आप कहाँ पर आएगा? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व को हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वेल्व। यहाँ पर मैंने जो है बाइकस्पिड यूज किया होगा। तो माइट्रल एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर द सेम थिंग्स। The left ventricle then pumps out the blood through the aorta. The left ventricle जो है it pumps out the blood through the aorta. तो ये आप aorta देख रहे हैं, एक्चुअली ये aorta जो है ये ascend करता है इस तरह से and then arches back, ठीक है। एक्चुअली आपको aorta लग रहा है कि यहाँ से, लेकिन एक्चुअली it's arising from here, it ascends upward and then arches back, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है aorta के थ्रू ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। ये कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट काइंड ऑफ ब्लड इट इज? इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमको क्या पढ़ना है भाई? फिजियोलॉजी पढ़ना है। ये तो आपको सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट।
लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये हार्ट में दो फेजेस होता है, सिस्टोलिक फेज एंड डायस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक फेज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोलिक फेज का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो डायस्टोलिक फेज में हार्ट का चेम्बर्स रिलैक्स करता है और सिस्टोलिक फेज में ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब सिस्टोलिक फेज जो होता है, एट्रियल का सिस्टोलिक फेज अलग होगा, वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक फेज अलग होगा। डायस्टोल में एट्रियल का डायस्टोल अलग होगा, वेंट्रिकुलर का वेंट्रिकल्स का डायस्टोल जो होगा अलग होगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, यानी जब हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं तो बोथ द एट्रियम्स गो इनटू सिस्टोल साइमल्टेनियसली, मींस दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। ठीक है, अब जब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं तब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ सिस्टोल में जाता है। ठीक है, अब जब हम डायस्टोलिक फेज की बात करते हैं तो एट्रियल डायस्टोल मींस कि आपका एट्रियम दोनों साथ रिलैक्स करता है। और जब हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात कर रहे हैं तो ये वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स जो है ये एक साथ रिलैक्स करता है। एक और बात आपको बता दूं, जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहेगा। एक बहुत अच्छी बात आप लोग जान लीजिए, जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहेगा, और जब वेंट्रिकल सिस्टोल में रहेगा एट्रियम डायस्टोल में रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो जब एट्रियम सिस्टोल में रहता है तो क्या होता है? एट्रियम सिस्टोल मीनिंग एट्रियम इज पंपिंग आउट द ब्लड। एट्रियम इज पंपिंग आउट द ब्लड। अब वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकल्स आर रिसीविंग द ब्लड, मीन्स रिलैक्सेशन में ब्लड को रिसीव किया जाता है और सिस्टोलिक में ब्लड को पंप किया जाता है। अब आप लोग जानिए, जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा वेंट्रिकल्स डायस्टोल में रहेगा। तो सिस्टोल में क्या होगा? एट्रियम पंप करता रहेगा और वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग्स हो सके, ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग हो सके। उसके बाद ये साइकिल इसी तरह चलता जाता है। एट्रियम सिस्टोल में जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, एट्रियम रिलैक्स करेगा, डायस्टोल में रहेगा। दिस साइकिल इज रिपीटेड, दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो अब हम लोग जो है शॉर्ट में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल। हमको उससे स्टार्ट करना है कार्डियक साइकिल का जो शॉर्ट डेफिनेशन है, द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, यानी हार्ट में जो भी घटनाक्रम हो रहा है एक बीट में, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकंड का होता है। ये उसी तरह डिवाइडेड है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन जो होता है, द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग वन बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी एक बीट के दौरान जो हार्ट के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है उसको हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड्स। कितना होता है जी? दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड्स। अब इसमें जैसे हमने आपको बता दिया था कि एट्रियल सिस्टोल में जाएगा तो उस टाइम वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में रहेगा तो एट्रियल डायस्टोल में रहेगा। इससे फायदा क्या होता है? सिस्टोल में हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल में हम जानते हैं कि रिलैक्सेशन होता है। तो सिस्टोल में ब्लड जो होता है पंप आउट होता है और डायस्टोल में ये ब्लड जो है फिलअप होता है। तो जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा वेंट्रिकल्स आर इन द स्टेज ऑफ डायस्टोल, मींस दे आर इन द फिलिंग स्टेज, दे आर इन द फिलिंग स्टेज।
and when the ventricular goes into systole, the atrium is in diastole. तो ये घटनाक्रम चलती रहती है। इसमें ट्राइकस्पिड वेल्व्स का खुलना बंद होना, सेमिलुनर वेल्व्स का खुलना बंद होना, इस तमाम जो प्रक्रिया जो चलती रहती है इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ऐसे नोड हम जानते हैं जहाँ से इम्पल्स ओरिजिनेट करता है, इम्पल्स जो है ओरिजिनेट करता है। ये चल तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगा भाई? एट्रियम में पहुँचेगा। तो एट्रियम की किसमें क्या होगा? एट्रियम का सिस्टोल। ये जो फेज है दैट इज फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, मीन्स 0.1 सेकेंड। तो जैसे सिस्टोल में रहेगा वेंट्रिकल्स विल बी इन डायस्टोल। तो सिस्टोल होने के बाद एट्रियम जो है डायस्टोल में चला जाएगा, ये लंबा पीरियड है। और वेंट्रिकल्स जो है सिस्टोल में रहेगा। ठीक है, तो जब एट्रियम सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल में, यानी वेंट्रिकल उस दौरान फिलअप होगा, उस दौरान फिलअप होगा। और जब वेंट्रिकल फिलअप हो जाएगा तब मेरा सेमिलुनर वेल्व्स जो है और ये भी वेल्व्स जो है वो बंद होगा। तो हम ये जो कह रहे हैं जब एट्रियम सिस्टोल में तो उस दौरान वेंट्रिकल्स जो है फिलिंग फेज में रहेगा। जो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में फिलअप हो जाएगा तो तब जाके वेंट्रिकल जो है सिस्टोल में जाएगा। तो ये जब सिस्टोल में जाएगा तो उस टाइम ब्लड क्या होगा? इजेक्ट आउट होगा। ब्लड जो है इजेक्ट आउट होगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द aorta. Means both the valves will open up, semilunar valves will open up and the blood will be pumped out. ओके, तो अब ये जो दर्शाया गया है यहाँ पे दोनों जो है एट्रियम एक साथ सिस्टोल में जाएगा और वेंट्रिकल जो है एक साथ डायस्टोल में जाएगा। वैसे जब वेंट्रिकल जो है सिस्टोल डायस्टोल में रहेगा, एट्रियम सिस्टोल में रहेगा। तो ये प्रक्रिया ये चलती रहती है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। वाले हैं कार्डियक आउटपुट। ये फिजियोलॉजी का सीरियस का कहिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझना बेहद जरूरी है। कार्डियक आउटपुट, the amount of blood pumped by each ventricle per minute is called cardiac output. कहने का मेरा मतलब यही है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स जो है पर मिनट में कितना ब्लड को इंजेक्ट कर रहा है, यानी कितने अमाउंट में ब्लड इंजेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारा ब्लड इंजेक्शन सही है हार्ट से वेंट्रिकल से, तो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई सही से मिलेगी। अगर यही कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा तो हमारा ये जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो इससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसका ये फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट हम जानते हैं, व्हाट इज द हार्ट रेट, दैट इज 72 बीट पर मिनट अप्रॉक्स, एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, means approximately 5 liters of blood are pumped per minute by these ventricles. अगर मान लीजिए अगर कार्डियक आउटपुट किसी का फॉल है तो हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, मसल्स है, बोन, सब में क्या होगा, ब्लड सप्लाई फॉल, ब्लड सप्लाई फॉल कर जाएगा, जिसके वजह से ऑल दोज ऑर्गन्स विल स्टार्ट सफरिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये फैक्टर्स जो है, कौन कौन फैक्टर्स जो है कार्डियक आउटपुट को गवर्न करता है। सबसे पहला है हार्ट रेट। हार्ट रेट आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अगर हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो मेरा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा।
अगर मान लीजिए कि किसी का हार्ट रेट 80 हो गया, 85 हो गया, तो डेफिनेटली हिज कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन ये होता है, इसमें क्या होता है कि आपका वेंट्रिकुलर फीलिंग सही होना चाहिए। अगर वेंट्रिकुलर फीलिंग कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ने पर भी मेरा कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा। अब दूसरा होता है प्री लोड। ये प्री लोड से आप क्या समझते हैं? ये बहुत नया वर्ड आपके लिए होगा जो फिजियोलॉजी में नया है। प्री लोड जो होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल बिफोर द सिस्टोल बिगिंस, यानी सिस्टोल को शुरू होने से पहले जो हार्ट के वेंट्रिकल में जो ब्लड जमा रहता है, दैट इज द प्री लोड। अगर प्री लोड इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। प्री लोड डिक्रीज कर जाएगा तो कार्डियक आउटपुट फॉल करेगा। कंप्लायंस ऑफ हार्ट, कंप्लायंस ऑफ हार्ट से मतलब होता है यहाँ पर कि स्ट्रेचिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट। स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, अगर हमारा हार्ट अच्छे से स्ट्रेच करता है तो हार्ट में क्या होगा, ब्लड फिलअप अच्छे से होगा। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट में फाइब्रोसिस हो गया या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, तो उसमें क्या होगा, हार्ट का मसल्स स्ट्रेच ठीक से नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से मेरा फीलिंग एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर फीलिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। चौथी बात है आफ्टर लोड। जब वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलता है, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वैल्व्स ऑफ द एओर्टा या एओर्टिक प्रेशर से जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। आफ्टर लोड इंक्रीज करेगा, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। अगर डिक्रीज कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ है, कार्डियक स्टेट ऑफ कार्डियक मसल्स, मीन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ हार्ट से हमको मतलब है कि मेरा हार्ट के मसल्स में कितना पावर है कि वो ब्लड को इजेक्ट कर दे, वो ब्लड को इजेक्ट कर दे। मान लीजिए कि मेरा हार्ट मसल डैमेज हो गया, द कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ऑफ हार्ट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कार्डियक आउटपुट फॉल। मान लीजिए किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, जिसको हम एक वो आम बोलचाल के भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। तो उस हार्ट अटैक में अगर हार्ट का मसल्स वीक हो गया तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप इसमें हम नहीं लिखे हैं, क्या है, द ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम भी जो है वो भी कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। दैट इज द प्री लोड। अगर आप प्री लोड की कंडीशन में आता, अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो उसका क्या होगा, प्री लोड घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द कार्डियक आउटपुट। ओके, आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। ब्लड वॉल्यूम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, देखिए, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। आप लोग एक बीमारी का नाम सुना होगा, हार्ट फेलियर, है ना। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट इज डिक्रीज्ड, मीन्स जो हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो उसमें क्या हो गई है, वो डिक्रीज करेगा, यानी जो कार्डियक आउटपुट जो है वो फॉल करेगा। कार्डियक आउटपुट जो 5 लीटर पर मिनट होना चाहिए वो क्या होगा, फॉल कर गया। तो हमारे पास दो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स फेलियर होता है और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज डिक्रीज्ड, मीन्स द कार्डियक आउटपुट बाय द राइट वेंट्रिकल इज रिड्यूस्ड। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो द कार्डियक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज फॉलन।
तो ये दो तरह का फेलियर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्डिक आउटपुट ही फॉल करता है। क्या फॉल करता है? कार्डिक आउटपुट। तो हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेरा कार्डिक आउटपुट फॉल करता है। अब मान लीजिए हम अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तब कार्डिक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विल फॉल, जिसके कारण क्या होगा भाई, when the cardiac output falls, the blood supply to the important organs will also decrease. The blood supply to the important organs will also decrease. किडनी भी थोड़ा यूरिन कम आउटपुट होने लगेगा, है ना, लीवर में प्रॉब्लम आने लगेगा, मसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा पल्मोनरी वेन्स में मेरा हाइपरटेंशन इंक्रीज टेंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, है ना। तो ये सब फीचर्स जो होता है हार्ट फेलियर में होता है ड्यू टू द फॉल इन कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक आउटपुट के फॉल होने की वजह से जो बीमारी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये हार्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट घटेगा, राइट वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट घटेगा। हार्ट साउंड्स, ये हार्ट साउंड तो सब लोग को मालूम होगा, जो हार्ट में जो आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये एक्चुअली अगर हम इसका फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये 4 तरह का हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ईच साइकिल of the heart. Means during each cardiac cycle there are 4 types of heart sound produced. पहला है फर्स्ट हार्ट साउंड, दूसरा है सेकंड हार्ट साउंड, तीसरा है थर्ड हार्ट साउंड और चौथा है फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड को हम लोग जो है आसानी से स्टेथोस्कोप लगा के सुन सकते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप से ये थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें फर्स्ट हार्ट साउंड होता क्या है। ये जो हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स होने के वेल्व बंद होने की वजह से जो आवाज़ सुनाई पड़ती है उसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है लो फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है, और इसको हम लब के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे बेस्ट कहाँ पर आदमी सुन सकता है, एपेक्स बीट। फर्स्ट हार्ट साउंड हम लोग को स्टेटस ऑफ बोथ ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स का स्टेटस में। अब आइए सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स। जब सेमिलुनर वेल्व्स बंद होता है, इस वेल्व्स के बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं, है ना। इट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड स्लाइटली ऑफ हायर पिच, यानी इसके मुकाबले में ये अगर लो फ्रिक्वेंसी का है तो ये थोड़ा स्लाइटली हायर पिच है एंड कैन बी बेस्ट हर्ड ओवर द आयोटिक एरिया, और इसको डफ के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए थर्ड हार्ट साउंड। ये जनरली ये हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ता है। ये हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ता है, और अगर सुनाई पड़ा तो इससे क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको सुनाई पड़ने की वजह कौन सी है भाई, जब हमारे वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें जो टर्बुलेंस जो पैदा होता है उसी के कारण जो है ये थर्ड हार्ट साउंड होता है। अब आइए सबसे लास्ट में है फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड भी सिमिलरली इसी तरह का है ना, थर्ड हार्ट साउंड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या खास बात है, ये भी स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ता है, और ये भी अगर सुनाई पड़ा तो ये क्या बताता है, abnormality ऑफ द हार्ट बताता है, ठीक है। दैट इज व्हेन इट इज बीइंग हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। इसका जो प्रोड्यूस होने का जो कारण है
टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द एटनिया। एटनिया में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो टर्बुलेंस जो पैदा होती है उसी कारण ये फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है। ये जस्ट फर्स्ट हार्ट साउंड के पहले। तो हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड ये दोनों हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ को स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं सुनाई पड़ता।